दीपावली के मौके पर देश में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया गया और पीएम मोदी के इस मंत्र पर हरियाणा भी तेजी से काम कर रहा है। रोशनी के महापर्व पर सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा कैसे नया इतिहास रच रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सूरजकुंड में चल रहे प्रथम दिवाली उत्सव का समापन हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिवाली का त्योहार आस्था और विश्वास का त्योहार है। लंका का दहन करके भगवान श्री राम जब भारत की धरती पर आए, तब हजारों वर्ष पूर्व से दिवाली का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। ये दिवाली का त्योहार ये हमारे लिए केवल उत्सव नहीं है, एक ये आस्था का विषय भी है कि हम अपने देश में और दुनिया में ये सब दीपावली का उत्सव हजारों हजार वर्ष से मनाते आ रहे हैं। ये उत्सव हमारी आस्था का, हमारे उत्साह का, प्रभु रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से एक असत्य के ऊपर सत्य की विजय पाई थी और जैसे लंका में रावण का एक प्रकार से परास्त करके लंका विजय करके और वापस अयोध्या में आए थे और उस दिन दीपावली मनाई गई थी, उस दिन की याद दिलाता है हमको। ये दीपावली के अवसर पर हम लोग संकल्प करते हैं कि हमारा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के उनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप हम अपने आप को ढालेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूरजकुंड में प्रथम दिवाली उत्सव में असंख्य स्टॉल्स लगाए गए। इनके जरिए लघु उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। सरकार की कोशिश भी हमेशा से यही रही है कि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके ताकि छोटे व्यापारियों को इसका लाभ मिले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की नीति का अनुसरण करते हुए देश के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को मेले में बिक्री के लिए रखा गया था। हरियाणा के 70,000 लोगों के लघु उद्योगों को यहां बढ़ावा दिया गया। इनमें स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाएं भी अपनी आय बढ़ाकर आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हैं, ताकि आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी हरियाणा की सरकार जो फैसले ले रही है उसका असर जमीन तक दिखे और आधी आबादी की भी उसमें सहभागिता हो। बहुत से हमारे शिल्पी, कारीगर, बहुत से हमारे उद्योग जो छोटे लघु उद्योग के उत्पादक वो यहाँ अपना सामान लेकर आते हैं। स्वदेशी के नाते से भी घर घर में बने वाला लघु कुटीर उद्योग उसके उत्पाद यहाँ ला करके लोगों के सामने जब रखे जाते हैं, लोग सस्ते दामों पर यहाँ से लेकर जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के इस अवसर पर जितना भी सामान बनता है, हमें ध्यान है कुछ वर्ष पहले ये सारा सामान दूसरे देशों से भी, चाइना से भी आकर के यहाँ उपयोग होता था, लेकिन छोटा सामान हम अपने अपने कारीगरों के माध्यम से देश में बना सकते हैं। उन्होंने हमको कहा मेक इन इंडिया उद्योग के अंदर इस धारणा से आगे चलो और जो छोटा छोटा ये सामान जो हम अपने उपयोग के लिए करते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, इस प्रकार की धारणा के साथ और अपने उद्योग को हम आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज में तीज त्योहारों का उत्सव महिलाओं के बिना अधूरा है। महिलाएं समाज की अहम कड़ी हैं और हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने महिलाओं को सशक्त और समृद्ध करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री सूरजकुंड में आयोजित महिला सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धनतेरस, छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज समेत तमाम त्योहारों की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सूरजकुंड में पहली बार दिवाली मेला आयोजित किया जा रहा है, जो 3 नवंबर 2023 को शुरू हुआ था। इसी तरह एक मेला आज से शुरू होकर 22 जनवरी 2024 तक भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी आयोजित होगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उस दिन हम सभी के लिए एक और दिवाली होगी। उसके लिए सभी को मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई भी दी गई। इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं को एक दीपक, कैलेंडर, अन्य वस्तुएं भी भेंट स्वरूप दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विगत 9 वर्षों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे धरातल तक पहुंचाकर सभी को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार आधी आबादी के लिए लगातार कई बड़े फैसले भी ले रही है, जिससे महिलाओं का उत्थान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।